चैप्टर 16, लूका का 16 अध्याय। आइए यहां देखिए, वचन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपकी उम्र 10 साल से छोटी है उनके लिए भी आज का वचन इतना साधारण है कि मुझे लगता है यहां पर अगर 9 या 10 साल का बच्चा बैठा है ना, आज आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा कि सूरज अंकल ने क्या प्रचार किया। ये इतना सिंपल है। बट विश्वास कीजिए, यह वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से खुदा को खुशी देना चाहते हैं। आमीन। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो जानना चाहते हैं कौन सी चीज से प्रभु खुश होता है, कौन सी चीज है जो उसके फेस पे स्माइल लेके आती है, वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा उसे प्रसन्नता मिलती है। आप जानते होंगे जीसस के लिए लिखा है कि जब यरदन नदी पे वो आया तो उसके लिए कहा गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। अच्छा मुझे बताइए, यहां देखिए सब क्या किया था यीशु ने। क्या उसने अभी तक लाजर को जिलाया था? क्या उसने पानी को दाखरस बनाया था? क्या उसने तूफान को शांत किया था? क्या उसने मछली में से सिक्का निकाला था? क्या उसने 5,000 लोग को खाना खिलाया था? अब तक कुछ नहीं किया था। उसने अपनी सेवकाई अभी भी शुरू भी नहीं की थी, पहले ही उसके लिए यह आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है, आई एम वेल प्लीज विथ यू। क्या किया था ऐसा 30 सालों में कि खुदा ने अपनी खुशी जाहिर की उसके ऊपर, और न केवल खुशी जाहिर की, उसे खुशी में उसके ऊपर पवित्र आत्मा भी उंडेल दिया। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लवर्स के लिए है, लेकिन ये इतना इजीली एक्सप्लेन होगा आज कि मुझे लगता है आज जो लोग पहली बार भी इस चर्च में आए हैं आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, यह वचन आपके ऊपर एक महान जिम्मेदारी ले आएगा। कहिए जिम्मेदारी। आप जानते होंगे जिम्मेदारी वाले वचन हमें पसंद नहीं है। हमें पता है हमें कौन से वचन अच्छे लगते हैं। पहला वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा वचन, ढूंढो तो तुम पाओगे। तीसरा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। चौथा, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। उसके बाद, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। है ना? हमें मांगने वाले सारे वचन। आप जानते हो, आप अब्रॉड जाओगे ना, भारत से बाहर जाओगे तो वहां चले जाओ जहां पर कंस्ट्रक्शन चलते हैं, बिल्डिंग बन रही है, उनको बोलो फावड़ा दिखाओ। फावड़ा क्या दिखाओ? बोलो फावड़ा। आपको पता है उनका फावड़ा कैसा रहता है? ऐसे बाहर की तरफ, ये मट्टी पड़ी है, वो ऐसे करेंगे। अभी इंडिया में किधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनको बोलो मेरा अपना फावड़ा दिखाओ, अपनी तरफ आता है वो। हमारे फावड़े ऐसे, उनका वैसा है, अपना ऐसा है। और आपने इंडिया में एक खूबसूरत चीज देखी है, ये किधर देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेगी। आप है ना एक बिल्डिंग बनाना चालू करो और ईंटें मंगवाओ, ईंटें, बोलो ईंटें, और वो ईंटें आप मत लगाओ, वो डे बाय डे कम होती जाती है। आप देख लो, एक लेयर कम होगी, अगले दिन और कम होगी, ताऊ आएगा उधर से, बाथरूम का काम बाकी है, 2-4 ले जा, चाचा आएंगे 2-4 वो ले जाएंगे, बच्चे आएंगे वो ले जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते ब्रिक्स जो है ना वो कम। और मैं आपको सच कहता हूं, ये सिर्फ आपको चमत्कार इंडिया में दिखेगा। मेरे घर के पास में एक बार काम चल रहा था, उन लोगों ने इतनी लाल ईंटें उतारी, तो मैंने उनको बोला ईंटें लाए हो? बोला हाँ ब्रदर, हम लोग का ना घर बना रहे हैं। तो मैं कभी से? बोला अगले हफ्ते से। मैंने अभी क्यों मंगाया? बोला हमने मंगा लिया। 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कम होता जा रहा था।
मैंने कहा काम चालू हुआ नहीं है, ईंटें कम होती जा रही हैं। तो रात भर मैं देखने के लिए बैठ गया था कि ईंटें कम कैसे होती है। और मैंने देखा ताऊ आए, चाचा आए, काका आए, बच्चे आए, आंटी आई, अंकल आए, और ये सारे काम रात को 1 और 4 के बीच में होते। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बोलो बाजू वाले को, तू मत करना कभी। हालेलुया। ओ आज का वचन बहुत मजेदार है। आज आप बहुत आशीषित होके यहां से जाने वाले हैं। आमेन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। लूका 16 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 16 का 15 वचन। यहां लिखा है, चलिए 14 से पढ़ते हैं। फरीसी जो लोभी थे, लोभी समझते हैं ना, लालची, जो कुछ है उससे बढ़कर चाहिए, उस पर संतुष्ट नहीं है, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। जीसस का मजाक उड़ाया जा रहा है यहां पर। ओके, अब देखो वो मजाक में क्या कह रहे हैं, यार हो जाएगा। लेकिन आज हम एक चीज बताएंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये दुनिया किन चीजों को बहुत अधिक वैल्यू देती है? सबसे ज्यादा इस दुनिया में जिस चीज को अधिक वैल्यू मिलती है वो है पैसा। मैं एक दिन एक रिक्शा को देख रहा था, उसके पीछे लिखा था, जब गरीबी दरवाजे से आती है तो प्यार खिड़कियों से भाग जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है इसने। आपको पता है बहुत से जो लोग हैं ना, आपसे प्यार नहीं करते, जो कुछ आपके पास है ना उसकी वजह से करते। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे बहुत अस्वीकारता देखनी पड़ती है जीवन में। यह कड़वा सच है। इट इज अ बिटर ट्रुथ। 15 लोग गलत हैं, एक व्यक्ति सही है, वो 15 लोग उस पर प्रबल हो ही जाते हैं। यह एक कड़वा सच है कि आप सही हो, 15 गलत हैं, पर वो आप पे प्रबल हो जाते हैं। ये एक बिटर ट्रुथ है लाइफ का। कुछ चीजें सच्चाई हैं। आप बाहर जाएंगे इस दुनिया में, आप देखिए जिनके पास मर्सिडीज बेंज है, जिसके पास बड़ी बड़ी ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, जो दिल्ली के बहुत ही पॉश एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इतना बैंक बैलेंस है कि अगर एक दिन वो काम पे न भी जाएं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए लोगों का स्टेटस देख के लोग प्यार करते। अच्छा, कैरेक्टर की किसी को भी नहीं पड़ी है, कैरेक्टर कैसा भी हो चलेगा, स्टेटस अच्छा हो, हर दिन दिखाना है मुझे आज मैं कहां जा रहा हूं। आपने देखा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, मैं नहीं कहता हूं कि हर एक के इंटेंशन बुरे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग देखिए अपडेट देते हैं, आज मैं यहां हूं, कल मैं यहां था, परसों मैं यहां था। किसी होटल में जाएंगे तो वहां पर टैग कर देंगे, मैं इस समय इधर हूं, खाया भले गया पानी पूरी खाने। या बहनें कभी कभी किसी बड़े मॉल में जाएंगी तो वहां जाके कहेंगी डूइंग शॉपिंग। बिलीव करो रबर बैंड लेने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर जाके हमें अच्छा लगता है कि सबको पता चले मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या क्या है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो यहां पर जो शो ऑफ करने में नंबर 1 हो, चाहे कैसे भी। दुनिया आपको यह देखती है कि आपके पास क्या है। ये दुनिया की नजर में महान है। अरे ये कौन है फलाना, अरे बहुत पैसे वाला है। ये कौन है, ये तो इनको जानता है। ये कौन है, ये उसको जानता है। ये वर्ल्ड है।
पहली चीज, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को वैल्यू देती है वो है पैसा। और दूसरा, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को बहुत वैल्यू देती है वो है कि इस आदमी के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तीसरा, ये दुनिया वैल्यू देती है महंगे महंगे फोन्स को, जैसे आईफोन 14, 15, जो मोबाइल लाखों में बिकते हैं। ये दुनिया वैल्यू देती है खूबसूरती को। हां, मैंने देखा है खूबसूरत लड़कियों के पीछे बहुत लोग भागते हैं। आपको क्या लगता है कुछ सिस्टर्स को जल्दी जॉब क्यों मिल जाता है? बोलिए, क्यों एयर होस्टेस बनने के लिए खूबसूरती देखी जाती है? ये दुनिया है। आपको पता है कितनी सारी बहनें हैं जो बेचारी एयर होस्टेस बनने के लिए जाती हैं, रिजेक्ट होके आती हैं। क्या प्रॉब्लम है उनमें? लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे घर की हैं। क्यों? वो उनको देखते ही ऐसे हैं कि ये अट्रैक्टिव नहीं है। और आजकल के लोग भी कुछ कम नहीं है। कई लोग तो प्लेन में जाते ही इस खुशी से हैं कि दिखने को मिल जाएगी। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, बोलते हैं अरे यार उधर एयर होस्टेस रहती है ना। मैंने कहा हाँ, तेरी बहनें सब होती हैं वहां पर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किन किन चीजों को दुनिया वैल्यू देती है? खूबसूरती, पैसा, पोजीशन, ताकत, महंगे महंगे फोन्स, और कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां। मारुति 800 वाला गरीब है ना, जो मर्सिडीज चला रहा है, मतलब उसका कुछ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें मनुष्य की दृष्टि में महान हैं, खुदा के सामने वो तुच्छ हैं। चलिए यहां देखिए, एक दिन हम मरेंगे। बोलो बाजू वाले को। पक्का है ये भविष्यवाणी 100% पूरी होगी। आप एक दिन मरेंगे, मरने के बाद सीधा खुदा के पास जाएंगे। आपको पता है, जब स्वर्गदूत आपको कहेंगे ना, चलो सियोन चलना है। ओके, स्वर्ग को सियोन भी कहा जाता है। चलो सियोन चलना है। और जैसे आप खुदा की तरफ जाएंगे, जिन रास्तों पे आप वहां पर चलेंगे, आपको पता है उन रास्तों को देख के आप हैरान हो जाओगे। बाइबल बताती है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी सड़कें हैं ऊपर? डांबर की? हाँ, सोने की। सोना कहां है? अच्छा, पृथ्वी पे सोना कहां पहना जाता है? इशारे कर करके बहन बता रही है। ये देखो इधर। आपको पता है कुछ कुछ लोग मैरिज में यहां पर भी डालते हैं। यहां पर क्या बोलते हैं? किसी का किसी से मैच नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है मेरी बहन, ठीक है, तू तो ब्यूटी पार्लर चलाती है लगता है। इधर रखते हैं। जो चीजें आपके यहां पर सर पर हैं, वो चीजें स्वर्ग में पैरों के नीचे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें जो मनुष्य की नजर में महान हैं, जिससे आपको वो तोलते रहते हैं, खूबसूरती, महंगे फोन्स, महंगी गाड़ियां, ओ ये सारी चीजें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की दृष्टि में ये चीजें कुछ नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महान चीज क्या है? आज मैं उसी का प्रचार करूंगा। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो चीजें हैं जो जीसस को आपके प्रति इंप्रेस कर सकती हैं। आपके प्रति वो देख सकता है, ओ इसके पास ये है। आप जानते हो बाइबल बताती है परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है।
आपको पता है जमीन आसमान से कितना दूर है? इतना फर्क है। आप जो सोचते हैं खुदा वो नहीं सोचता। अगर आप ये भी समझ गए ना, जो मैं सोच रहा हूं खुदा वो नहीं सोच रहा, आप बिलीव कीजिए आपकी दुआएं बढ़ जाएंगी कि प्रभु मुझे बता तू क्या सोच रहा है। सुनिए, एक समय था जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से एक किंग मांगा था, एक राजा। इससे पहले कोई राजा नहीं था, रूलर। कोई हो जो हमारे आगे आगे चले, कोई हो जो हमारे ऊपर खड़ा रहे। यह बात उन्होंने सैमुएल को कही थी आके, और सैमुएल ने खुदा को कही। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू उन्हें दे दे। इज़राइल का पहला राजा बेन्यामीन के गोत्र का था, जिसका नाम था शाऊल। और वचन कहता है उसने 40 साल तक इज़राइल के ऊपर राज्य किया। लेकिन साफ साफ है वो 40 साल तक अकेला राज्य करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया था। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए बुलाया, तो जानते हो उसमें खूबियां क्या थी, क्या क्वालिटी थी? आप याद रखिए, उद्धार पापियों के लिए है, लेकिन सेवकाई के लिए खूबियां देखी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर किसी को भी सेवकाई दे देगा, आप गलत हैं। याद रखिए, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को कलीसिया में बुलाता है तो इसलिए बुलाता है ताकि वो पापों से मुक्ति पाए, वो माफी पाए, वो आजाद हो। लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो ऐसे ही नहीं बुलाता है, वो कुछ चीजें उसमें देखता है। इसीलिए तीमुथियुस में लिखा है सेवक की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, आप पढ़ के देखिए। वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो झगड़ालू टाइप का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। उद्धार के लिए पापियों को बुलाया जाता है, सेवकाई के लिए खूबियों से भरे हुए व्यक्ति को बुलाया जाता है। आप स्मोकिंग करोगे और आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, ओ ब्रदर आप देखना एक दिन पास्टर बनोगे, बस उसे भविष्यवाणी कर दी, पूरा हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले सिगरेट फेंकना पड़ेगा। एक भाई आए थे मेरे पास मुंबई में मिलने, आपके दिल्ली के ही हैं। सूरज भाई, मैंने बोला बोलो भाई साहब बोलो। मुंह से गुटखे की बदबू आ रही थी उनके। आपको पता है ना, कुछ लोग 24/7 खाते, 24 घंटे 7 दिन खाते रहते। गुटखा खा के लग रहा था कि वो मुंह धो के नीचे से ऊपर मेरे पास आए। आज से 3 साल पहले एक परमेश्वर के दास में मेरे ऊपर भविष्यवाणी की थी, तुम पास्टर्स लोग झूठ क्यों बोलते हो, पूरी क्यों नहीं होती। मैंने कहा गुटखा खाना बंद किया, कर दूंगा ना, जा करके आप, भविष्यवाणी फिर पूरी होगी। क्या लगता है आपको मजाक समझ के रखा है? सबसे पहले तो बहुत सारी भविष्यवाणियां प्रभु की तरफ से होती नहीं है, इंप्रेस होके की जाती हैं। कभी कभी कुछ लोग को देखता हूं, सिर्फ देखते हैं कि कोई वेल ड्रेस है, किसने हाथ में गोल्ड पहना है, लगता है ये मालदार पार्टी है, कुछ लोग तो उसके ऊपर ही हाथ रखते। कोई भविष्यवाणी ऐसे नहीं होती। बाइबल बताती है भक्त जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना, एक भी अमीर नहीं था। पढ़ के देखो, मेहनत करने वाले लोग थे वो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जगह उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जिनके पास बहुत पैसे हैं। ये जगह उनके लिए होनी चाहिए जो बलिदान करके अभिषेक पाते हैं। आमीन। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी भविष्यवाणियां खुदा की तरफ से नहीं होती हैं। मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रख के कह दिया था, ब्रदर 24 घंटे आपको प्रभु सेवकाई के लिए बुला रहा है। मैं घर आया, मैंने कहा प्रभु मैं छोड़ दूं? प्रभु ने कहा चुप करके काम पे जा।
अरे उसने कहा जो, तेरे नॉलेज पे इंप्रेस होके बोला है उसने। तो जो प्रचार कर रहा था उसे अच्छा लगा और उसे बोल दिया। कुछ लोग इंप्रेस होके भी बोलते हैं। अगले दिन मुझे वो मिला, तुमने क्या सोचा? मैंने कहा अंकल मेरे घर का खर्चा 70,000 है, काम छोड़ देता हूं, खाली वो 70,000 हर महीने भेज दिया करो। ऊपर देख रहे थे। मैंने कहा ऊपर क्या देख रहे हो, सामने खड़ा हूं मैं। कोई बात नहीं, आप सेवा भी करो काम भी करो। क्या हुआ, भविष्यवाणी बदल गई सारी। कई अपने पास वाले को, सारी भविष्यवाणियां प्रभु की तरफ से नहीं होती हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड है ना। कुछ लोग आके कहते हैं पास्टर मेरे लिए भविष्यवाणी करो। मैं करूं? मैं कैसे कर सकता हूं? वो तो खुदा मेरे मन में डालना चाहिए ना। कुछ लोग आते हैं कहते हैं अन्य भाषा बोलो। कैसे बोलूं? बोलो बोलो बोलो, हालेलुया 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 हालेलुया, बोलो बोलो बोलो। अरे क्या बोलूं, आ ही नहीं रहा। क्या बोलूं? अरे आ ही नहीं रहा है तो क्या बोलूं? जबरदस्ती बोलूं? आज खुदा तुम्हें अन्य भाषा देगा। पहले ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। फिर आगे आके कहेंगे बोलो। क्या बोलो? अरे क्या बोलूं? बोलो जो भी आ रहा है बोलो। कुछ आ ही नहीं रहा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप मुझे बताइए यीशु ने क्या कहा? 10 बार हालेलुया बोल देना, अन्य भाषा मिलेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तब नई नई भाषाएं आती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जब प्रचारक बोलता है ना आत्मा से भर के, तब चर्च कॉपी करती है। समझो मैं कह रहा हूं ओ रांदा सुखो, और आप भी ओ रांदा। नहीं नहीं नहीं, ये कॉपी नहीं की जाती है, ये खुद ब खुद आता है। इट्स अ स्वीट लैंग्वेज ऑफ हेवन। किसी ने कहा क्यों नहीं समझ पाते हैं, डेविल क्यों नहीं समझ पाता है? आप जानते हो हस्बैंड और वाइफ कई बार जब कमरे में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं ताकि बाहर कोई न सुने। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ जीसस और आपके बीच में है। आमीन। कोई क्यों समझे, कोई क्यों सुने पति पत्नी की बात? आप उसकी दुल्हन हो, वो आपका दूल्हा है। कुछ चीजें उसके और आपके बीच में रहने दो। आमीन। याद रखिएगा भैया, चर्च में पापियों को बुलाया जाता है, पर सेवकाई के लिए उन लोगों को जो खूबियों से भरे हुए रहते हैं। तीमुथियुस में आप उस कीमत को देख सकते हो जो सेवक को चुकानी पड़ती है। वो पेटू न हो, वो पियक्कड़ न हो, वो आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। आप जानते हो एक खूबसूरत बात थी इजराइल के पहले राजा में, सबसे खूबसूरत बात। ओ अगर वो आपके अंदर आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं आप नेक्स्ट लीडर हो जाएंगे। जानते हो उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। वाओ, सबसे खूबसूरत बात थी उसमें, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर लीडर में ये बात देखता है। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास में, कोई है जो परमेश्वर से लड़ रहा था मुझे लीडर बना? कोई नहीं बनना चाहता था। न यर्मिया, न यशाया, न हगाय, न मूसा। मूसा को तो परमेश्वर ने कितना कन्विंस किया जाने के लिए, लाठी ले, सांप बना, हाथ ये वो, कितना कुछ खुदा ने करके दिखाया उसे। आप सोचते होंगे ना ब्रदर ये कहां लिखा है कि वो राजा नहीं बनना चाहता था? आप देखो जब उसका चुनाव हुआ वो छुप गया था, उसे पकड़ के बाहर निकाला गया। सबसे टॉलेस्ट व्यक्ति था वो इजराइल का, कीश का पुत्र शाऊल, बेन्यामीन के गोत्र का। अब उसे राजा बना दिया गया। कहिए वो राजा बन गया। स्टार्टिंग के डेज में जो है ना, बाइबल बताती है उसने बहुत सारे युद्ध जीते।
उसे बहुत सारी लड़ाइयां जीती। आप हमेशा याद रखिएगा, खुदा नम्र लोगों की तरफ से हमेशा लड़ता है और परमेश्वर घमंडियों को लड़े बगैर छोड़ता नहीं है। अगर आप नम्र हो, खुदा आपके लिए लड़ेगा। अगर आप घमंडी हो, खुदा आपसे लड़ेगा। वो आपके प्राइड को तोड़ेगा। और याद रखिए, जब प्राइड वचन से नहीं टूटता, तब प्राइड को तोड़ने के लिए व्यक्ति इस्तेमाल किए जाते। आपको क्या लगता है, हम में घमंड नहीं है? मुझे पकड़ के यहां पर सब में घमंड है, मुझ में नहीं है। ये क्या है? कुछ लोग को लगता है मैं मुझ में घमंड नहीं है। आइए मैं इस गलतफहमी को भी थोड़ा दूर कर देता हूं आज। बुरा नहीं मानेंगे ना जब मैं कहूंगा अभी? चलो मान भी लो तो क्या होगा। यहां देखिए, सोचो आपको एक शादी में बुलाया जाए और कोई आप पे ध्यान ही न दे कि आप कहां बैठे हैं, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, और लास्ट में जब आप जा भी रहे थे तो उन्होंने हाथ तक आपसे नहीं मिलाया। अब आप कैसे निकलोगे? और अगले दिन जब आपसे कोई पूछेगा शादी कैसी थी, तो क्या बोलोगे? क्यों आपको ठेस लगी? किस चीज में आपको ठेस लगी? दैट्स नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज प्राइड। कुछ लोगों ने घमंड को नया नाम दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होती है। किस दिन टीचिंग दूंगा इसके ऊपर मैं आपको। मेरा इज्जत नहीं है क्या? इधर भी इज्जत बनाने